देता हूँ। और ये जो विषय है गुरु गोविंद सिंह, रीतिकालीन साहित्य और परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में जब हम गुरु गोविंद सिंह पर बात करते हैं तो निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण और प्रासंगिक विषय भी है। उसका कारण क्या है कि वर्तमान जो परिस्थितियां पूरे विश्व में दिखाई दे रही हैं, जिसका सामना हम सब कर रहे हैं, एक बड़ी वैश्विक महामारी, उस महामारी के दौर में आप सबने महसूस किया होगा कि जो सिख समुदाय है उसके द्वारा, उसकी संस्थाओं के द्वारा, चाहे वो आश्रम हों, गुरुद्वारे हों, समुदाय हों और व्यक्तिगत या सामूहिक प्रयास हों, उनके माध्यम से लोकहित के लिए, जनहित और समाज हित के लिए जो कार्य इन 5 महीनों में किए गए हैं वो हम सबसे छिपे हुए नहीं है। थोड़ी भी अगर जानकारी हम रखते हैं, मीडिया से जुड़े हुए हैं, खबरों से जुड़े हुए हैं, तो हम देख सकते हैं कि ऐसे अनेक उदाहरण सिद्ध किए हैं सिख समुदाय ने। पहले से ही सिख समुदाय समर्पित रहा है और अभी इन दिनों में तो बहुत सारे ऐसे उदाहरण हमें ये जो मीडिया है, इसके विभिन्न रूप हैं, इनके माध्यम से पता लग रहे हैं। चाहे वो कोरोना पीड़ितों के लिए भोजन उपलब्ध कराना हो, डॉक्टरों नर्सेज के लिए सेवाएं उपलब्ध कराना हो, इन सबको ध्यान में रखकर कोई अगर असमर्थ है, निर्धन है, तो उसके लिए धन उपलब्ध कराना हो, उपकरण उपलब्ध कराने हो, आश्रय स्थल बनाने हो, ये सब बहुत सारे इस तरह के उदाहरण हमारे सामने हैं। ये वही सिख समुदाय है जिसका नेतृत्व रीतिकाल में गुरु गोविंद सिंह ने किया था। सिख समुदाय के, सिख धर्म के और सिख पंथ के 10वें गुरु के रूप में गुरु गोविंद सिंह को हम सब जानते हैं। उनका अवदान अविस्मरणीय है, स्तुत्य है, प्रणम्य है। वो पूरे भारत के परिप्रेक्ष्य में, पूरी भारतीय जनता के परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो गुरु गोविंद सिंह का जो प्रदेय है उसकी कोई तुलना नहीं है। लेकिन विडंबना यह है कि जो महत्ता गुरु गोविंद सिंह के साहित्य को हिंदी जगत में मिलनी चाहिए थी, वो नहीं मिल पाई। वह युग जब पूरे भारत की काव्य भाषा ब्रज भाषा थी, यानी भक्तिकाल के बाद का जो समय है, रीतिकाल, उत्तर मध्यकाल, सूरदास ने जिस मंच की स्थापना की थी, अष्टछाप की, और अष्टछाप के कवियों ने ब्रजभाषा को जो उत्कर्ष दिया था, वह ब्रजभाषा रीतिकाल में आकर पूरे कश्मीर से कन्याकुमारी तक हम देखें तो हम देख सकते हैं कि अखिल भारतीय स्तर पर सभी राज्यों में ब्रजभाषा कविता की भाषा बन गई थी। उसी का परिणाम था। गुरु गोविंद सिंह का जन्म तो पटना में हुआ, वह हिंदी क्षेत्र है बिहार का, लेकिन मूलतः वो सिख धर्म के 10वें गुरु थे, इसलिए उनकी जो भाषा थी वो पंजाबी थी। इसलिए उन्होंने लिपि, जिसको स्क्रिप्ट कहते हैं, वह गुरुमुखी चुनी, लेकिन भाषा ब्रज चुनी। जैसे हम आजकल मोबाइल पर हिंदी जो है वो अंग्रेजी में लिखते हैं, तो लिपि उन्होंने गुरुमुखी, क्योंकि
गुरुमुखी का उन्हें ज्ञान था, माता से उन्होंने उसकी विधिवत शिक्षा ली थी, और फारसी, पंजाबी, हिंदी, ये भाषाएं उन पर उनका अधिकार था। तो गुरु गोविंद सिंह पंजाबी के कवि और उतने ही उससे अधिक हिंदी के कवि भी हैं। इसलिए उनकी समस्त रचनाएं जो हैं, जिस संग्रह में संकलित हैं, उसको दशम ग्रंथ कहा जाता है। 10वें गुरु थे, दशम ग्रंथ के 3 खंड हैं, और उनमें उनकी समस्त रचनाओं का संग्रह मिलता है। उन सभी रचनाओं पर अगर हम दृष्टिपात करें, नजर डालें, तो हम देख सकते हैं कि उन्होंने जो वैविध्य अपनी रचनाओं के माध्यम से हमारे समक्ष प्रस्तुत किया, वो मध्यकाल की समस्त काव्य प्रवृत्तियों का प्रतिनिधित्व करता है। मध्यकाल, जिसे हम भक्तिकाल और रीतिकाल के नाम से जानते हैं, पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल भी कहा जाता है, क्योंकि पूर्व मध्यकाल जिसे हम भक्तिकाल कहते हैं, श्रृंगार वहां भी था और प्रचुर मात्रा में था, लेकिन क्योंकि भक्ति का प्राधान्य था, इसलिए श्रृंगार पर हम उतनी और उस तरह से चर्चा नहीं कर पाते, मर्यादावश। वरना सूर में भी श्रृंगार विलक्षण रूप से प्रस्तुत है। अद्भुत एक अनुपम बाग, जुगल कमल पर गज पर कीड़त, तापर करत सिंह अनुराग, हरि पर सरवर सर पर गिरबर, गिर पर फूले कंज पर आगे, पूरा जो नक्शक वर्णन है राधा का, उसका चित्रण सूर बहुत सुंदर करते हैं। संयोग के बड़े सुंदर चित्र भी बहुत से कवियों में, अष्टछाप के कवियों में भी कवि भक्त हैं, भक्ति भावना के साथ उन्होंने रूप सौंदर्य और गरिमा के साथ श्रृंगार सौंदर्य, संयोग और वियोग दोनों का चित्रण किया है। वह श्रृंगार हमें रीतिकाल में आकर मुख्य प्रवृत्ति बनने पर, इसलिए रीतिकाल की मुख्य प्रवृत्तियों में श्रृंगार का नाम लेने पर उसे श्रृंगार काल भी कहा गया। लेकिन रीतिकाल की परिस्थितियां और भक्तिकाल की परिस्थितियां कमोबेश बहुत भिन्न नहीं थी। मुगल शासक काबिज थे, रीतिकाल में बाद में आकर अंग्रेज शासक काबिज हुए, लेकिन ये जो मानसिकता है भक्ति काव्य की, श्रृंगार काव्य की, नीति काव्य की, प्रकृति के प्रति समर्पण की, ये हमें अलग अलग रूपों में निर्गुण और सगुण काव्य के माध्यम से, संत काव्य, सूफी काव्य, राम भक्ति काव्य, कृष्ण भक्ति काव्य, इन सबको देखें। संप्रदाय में रहकर, समुदाय में रहकर कविता करने वाले, या उससे बाहर रहकर स्वतंत्र रूप से, कृष्ण भक्ति संप्रदाय से बाहर रहकर भी कृष्ण भक्ति करने वाले बहुत से कवि मिले। मीरा को हम देख सकते हैं, रहीम आदि को हम देख सकते हैं, रसखान आदि को हम देख सकते हैं। मैं केवल इस तरफ ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि रीतिकाल में गुरु गोविंद सिंह, जो कि उनका समय है, कार्यकाल है, जन्म है, उनके काव्य में जो प्रवृत्तियां हमें मिलती हैं, वो सब प्रवृत्तियां जो भक्तिकाल से होती हुई रीतिकाल तक, रीतिकाल के अंत तक दिखाई देती हैं। लेकिन हमने रीतिकाल की श्रृंगार प्रवृत्ति के प्राधान्य के कारण उन प्रवृत्तियों की ओर बहुत कम ध्यान दिया। वो गौण थी, वो उपलब्ध थी, मौजूद थी। ये धाराएं भी रीतिकाल के अंत तक चलती हैं। रज्जब अली रीतिकाल के संत कवि, सूफी कवि, इनकी अगर हम बात करते हैं तो संतों में सहजोबाई को हम देख सकते हैं, सुंदरदास को हम देख सकते हैं, रज्जब अली को हम देख सकते हैं, नूर मोहम्मद को सूफी काव्य में हम देख सकते हैं, अनुराग बांसुरी उनकी बड़ी प्रसिद्ध रचना है, और भी बहुत से सूफी कवि रीतिकाल में मिलते हैं। ठीक उसी तरह राम भक्ति और कृष्ण भक्ति
की वो परंपरा सगुण काव्य की रीतिकाल में भी मिलती है। इस राम भक्ति और कृष्ण भक्ति की धारा का अपनी रचनाओं के माध्यम से गायन करने वाले, पुनर्प्रतिष्ठा करने वाले, पुनराख्यान करने वाले कवियों में गुरु गोविंद सिंह भी हैं। गुरु गोविंद सिंह इस दृष्टि से भक्त कवि भी हैं, संत कवि भी हैं और वीर कवि भी हैं, वीर काव्य परंपरा के भी कवि हैं। इसलिए उन्हें संत, साहित्यकार और कलम के साथ साथ तलवार का धनी, ये जो अद्भुत त्रिवेणी है ये गुरु गोविंद सिंह में मिलती है। और रीतिकाल में हम देख सकते हैं कि वीर काव्य धारा की एक प्रवृत्ति और एक परंपरा है, जिसमें भूषण, सूदन, गोरेलाल, पद्माकर आदि कवियों की रचनाएं, बहुत से कवि हैं जिनकी वीर काव्य परंपरा की रचनाएं हमें प्रचुर मात्रा में मिलती हैं। उनमें राष्ट्रीय चेतना, जातीय चेतना, यहां जाति से मतलब कास्ट से नहीं है, जाति, जैसे रामविलास शर्मा ने हिंदी जाति शब्द का प्रयोग किया, तो ऐसे ही जो भारत है, जो भारतीयता है, वह एक जाति है। तो जो पूरे भारत की जनता है, उस जाति के जो सरोकार हैं, उनको साहित्य के माध्यम से उठाना, ये प्रयास गुरु गोविंद सिंह ने भी किया। रामावतार, कृष्णावतार जैसी भक्तिपरक रचनाओं के माध्यम से, चंडी चरित, जपूजी महाराज, चंडी दीवार जैसी रचनाओं के माध्यम से एक तरफ वो भक्ति की बात करते हैं, और ये जो भक्ति की प्रवृत्ति है ये आदिकाल में भी थी, भक्ति काल में भी थी, रीतिकाल में भी थी और आधुनिक काल में भी है। जो भी बड़ा कवि है, विराट कवि है, महान कवि है, वो रचना के प्रारंभ में चाहे मंगलाचरण के रूप में, चाहे अपने आराध्य, अपने इष्ट के स्मरण के रूप में, उसके प्रति अपने भक्ति भावों को प्रकट करते हुए, याचना करते हुए, प्रार्थना करते हुए कि रचना का आद्योपांत निर्विघ्न संपन्न होना सुनिश्चित हो सके, इस रूप में बहुत से कवियों ने, और विशुद्ध भक्ति की रचनाएं आधुनिक युग में भी लिखी गई और आज भी लिखी जा रही हैं, और इस कोरोना काल में तो खूब लिखी जा रही हैं। तो मेरा कहना यह है कि उत्तर मध्य काल में, यानी रीति काल में, जो विषय वस्तु है उसके वैविध्य को जब हम देखते हैं, तो इस वैविध्य को भक्तिकाल से सहज रूप में रीति काल में अवतरित होते हुए, अंतरित होते हुए हम देख सकते हैं। उस सब का प्रतिनिधित्व गुरु गोविंद सिंह में भी मिलता है, न केवल कथ्य की दृष्टि से, अपितु अभिव्यक्ति कौशल, भाषाई या भाषिक लालित्य की दृष्टि से भी, जो भाषा के उपकरण हैं उनकी दृष्टि से भी, अंग हैं उनकी दृष्टि से भी हम देख सकते हैं। तो मेरा संकेत इस तरफ है कि गुरु गोविंद सिंह को हम केवल सिख धर्म के दशम गुरु के रूप में, एक योद्धा के रूप में, केवल इतने रूप में ना देखें, उन्हें एक बड़े, एक विराट, एक महान कवि के रूप में भी देखें। उनकी विषय वस्तु को देखें, विषय वस्तु के प्रयोजन को देखें। क्यों उन्होंने चंडी चरित, चंडी दीवार, जपूजी महाराज, रामावतार, कृष्णावतार आदि रचनाएं लिखी? क्यों उन्होंने विष्णु के विभिन्न अवतारों पर लिखा? तो गुरु गोविंद सिंह को समझने के लिए हमें रीतिकाल का जो परिप्रेक्ष्य है उसको भी एक बार देख लेना चाहिए। जो सामाजिक परिस्थितियां थी, राजनीतिक परिस्थितियां थी, सांस्कृतिक विघटन की परिस्थितियां थी, दरबार आश्रित साहित्य की बाध्यता की परिस्थितियां थी। क्यों कवि दरबारों में चले गए? क्यों कविता का ग्राहक बाहर नहीं था? विलासिता और भोग प्राधान्य के कारण
अभिरुचियां क्यों विकृत हो गई थी और परिष्कृति का अभाव हो गया था। ऐसे में विघटन, बिखराव ये समाज में था, असुरक्षा का भाव था, और औरंगजेब की नीतियों के कारण जो स्थितियां देश में पैदा हुई थी, मुगल शासकों के आतताई व्यवहार से जन सामान्य जो त्रस्त हो गया था, विलासिता, कला प्रियता, स्थापत्य कला में चित्रकला, मूर्ति कला, नृत्य कला, गायन कला, संगीत कला, ये तमाम तरह की कलाएं सिमट कर दरबार आश्रित हो गई थी। बड़े बड़े गायक, नर्तक, संगीतज्ञ वो भी दरबारों में चले गए थे, तानसेन जैसे भी, और बहुत से बड़े बड़े कवियों को, अकबर के दरबार में भी नवरत्न थे, बहुत से कवियों को भी दरबार में जाना पड़ा। ऐसी मानसिकता, ऐसे परिवेश में जहां मुगल शासकों के समक्ष भारतीय जनता त्रस्त होकर, निराश होकर, अकर्मण्य होकर बैठ गई थी। पुरुष समाज सिवाय जीवन के अकर्मण्यता प्रेरित यापन से ग्रस्त नहीं था। मुर्गे लड़ाना, तीतर लड़ाना, कबूतर उड़ाना, बटेर लड़ाना, चौसर खेलना, पतंग उड़ाना, चौराहों पर बैठकर जुआ खेलना, मदिरा पान करना, ये और फब्तियां कसना, ये सब उस समय की दरबारी मानसिकता, विलासिता, इसकी देन थी। और जो स्त्री समाज था भारत का, वो भयग्रस्त था, त्रस्त था, इसलिए घरों में कैद हो गए थे। इसलिए जो दरबार में नर्तकियां थीं, राजा महाराजाओं के मन को बहलाने का कार्य कर रही थीं, उनको छोड़कर बाकी जो स्त्री समाज था वो डरा हुआ था, क्योंकि राजा के सत्ता विस्तार और रूप लोलुपता, इसके कारण एक अराजकता सी समाज में थी। ऐसे परिवेश में जब जो हिंदू राजा थे वो भयभीत ही नहीं थे, बटे हुए भी थे, विभक्त थे। उस विभक्त मानसिकता के राजसी जगत को, शासकीय जगत को एक स्थान पर लाने का काम ये गुरु गोविंद सिंह की दूरदर्शिता का परिणाम था। इसलिए उन्होंने जो चंडी चरित की कथा का चयन किया, ये तो हम जानते हैं कि दुर्गा सप्तशती संस्कृत की बड़ी प्रसिद्ध रचना है। हमारे घरों में दुर्गा चालीसा का पाठ होता है, उसका बहुत छोटा अंश, संक्षिप्त सार, उसकी पाठ का सिलसिला उससे जुड़ता है। लेकिन चंडी चरित के माध्यम से गुरु गोविंद सिंह उस वीर काव्य परंपरा का अनुसरण करते हुए, भारतीय समाज को जागृत करते हुए इस कथा के विन्यास को चुनते हैं। आधार वही है, कुछ लोग उसे भावानुवाद कह सकते हैं। लगभग 233-35 छंद हैं चंडी चरित के, 232-33 छंद हैं। लेकिन इसके माध्यम से जो वो कहना चाहते थे रीतिकालीन समाज को, वो उन्होंने कहा। उनका संदेश ये था कि एक के बाद एक शासक आतताई बनकर हम पर आक्रमण करते हैं, हमें पराजित करते हैं, हम पर शासन करते हैं, और हम भयभीत होकर
अपना सब कुछ, वो जो सोने की चिड़िया भारत था, जहां दूध की नदियां बहती थीं, उसे लूट लिया इन मुगल शासकों ने। तो इनके सामने क्या हम ऐसे ही हथियार डालते रहेंगे, पराजित होते रहेंगे, या हम बार बार पराजित होकर किसी शक्ति के आह्वान के लिए आगे बढ़ते रहेंगे और फिर भोग में, विलासिता में निमग्न होकर अपने दायित्व, अपने कर्तव्य इससे विमुख हो जाते हैं? ये चलता रहेगा या हमें कुछ करना होगा? तो गुरु गोविंद सिंह ने चंडी चरित के माध्यम से यह स्थापित किया कि कैसे एक के बाद एक दैत्य हम पर, यानी देव जाति पर, सुर लोक पर आक्रमण करते हैं, देवराज इंद्र से सब कुछ छीन लेते हैं, उन्हें पराजित कर देते हैं। वो पराजित हुए, लुटे पिटे, फिर से कैलाश पर्वत पर जगत माता जगदम्बे के पास, चंडी के पास जाकर याचना करते हैं, अपनी वेदना प्रकट करते हैं। फिर से शक्ति का आह्वान होता है तो शक्ति आती है, उनकी मदद करती हैं, फिर दैत्यों को पराजित करती हैं, फिर राजपाट इनको दिया जाता है। ये फिर भोग विलास में डूब जाते हैं और फिर दूसरे दैत्य आकर आक्रमण करते हैं। तो कभी धूम्रलोचन, कभी शुंभ निशुंभ, कभी मधुकैटभ आदि आदि, एक के बाद एक सिलसिला ये चलता है, क्रमशः उसे हम देख सकते हैं। तो गुरु गोविंद सिंह प्रतीकात्मक रूप में ये संदेश देते हैं कि यदि इस आतताई सत्ता से मुक्ति चाहिए तो ये विभक्त होकर, बटकर, अलग अलग रहकर, भाषा का भेद, जाति का भेद, धर्म का भेद, राज्यों का भेद, सत्ता का भेद, सब अपनी अपनी सत्ता बचाने में लगे थे। ये जो मानसिकता है, इससे बाहर निकालना गुरु गोविंद सिंह का उद्देश्य था। यही भूषण आदि वीर कवियों ने भी छत्रपति शिवाजी के माध्यम से, छत्रसाल आदि के माध्यम से, या और दूसरे जो रीतिकाल के कवि थे, उन्होंने उनको हमारे समक्ष एक संदेश के साथ, एक प्रयोजन के साथ उनकी प्रशस्ति की। इसलिए राज प्रशस्ति के भी अपने प्रयोजन रीतिकाल में थे, उसको हम अनदेखा नहीं कर सकते। राजा को युद्ध वीर, धर्मवीर, दयावीर, दानवीर बताना, इसके अपने प्रयोजन थे। इसलिए हम उसे विशुद्ध राज प्रशस्ति की कविता कहकर नकार देते हैं। ये एक षड्यंत्र है रीतिकाल की और मध्यकाल की कविता के विरुद्ध। हमें परिस्थितियों को अनदेखा करके कविताओं के और कवियों के साथ कोई निर्णय नहीं ले सकते, नहीं लेना चाहिए। गुरु गोविंद सिंह ये आह्वान करते हैं, एक ध्वज के नीचे, एक छत्र के नीचे हम सबको धर्म भेद, जाति भेद, भाषा भेद, अवस्था भेद, लिंग भेद, स्त्री भी, पुरुष भी, वृद्ध भी, बच्चे भी, युवा भी, सब एक जगह जब आएंगे और सब मिलकर जब इस आतताई शासकीय व्यवस्था के विरुद्ध खड़े होंगे तो हम आजादी की तरफ बढ़ सकते हैं। यही उनका जातीय संघर्ष था। इसी भारतीय जाति को वो जगाना चाहते थे और वो उन्होंने किया। तो हमने रीतिकाल के परिप्रेक्ष्य में, मध्यकाल के परिप्रेक्ष्य में गुरु गोविंद सिंह के साहित्य का इस दृष्टि से मूल्यांकन नहीं किया। चंडी चरित भी पाठ्यपुस्तकों में लगाने की पहल दिल्ली विश्वविद्यालय ने की। डॉक्टर ओम प्रकाश जो हमारे कवि विभागाध्यक्ष थे, उन्होंने चंडी चरित को संपादित किया। ब्रजभाषा में गुरुमुखी से उसका अंतरण करके विधिवत उसका संपादन हुआ, पाठ्यक्रम में लगी। उसके बाद धीरे धीरे उसकी लोकप्रियता, उसकी स्वीकृति बढ़ने लगी और पाठ्यक्रमों में उसका निर्धारण बाकी विश्वविद्यालयों में भी होने लगा। हमारे यहाँ भी दिल्ली विश्वविद्यालय में फिर से अभी पाठ्यक्रम में वो शामिल हुई रचना है। तो जब तक इस निहितार्थ को गुरु गोविंद सिंह के परिप्रेक्ष्य में हम नहीं समझेंगे, उनकी रचनाओं के मंतव्य को, प्रयोजनीयता को जब हम नहीं समझेंगे, तो हम रीतिकाल के संदर्भ में, परिप्रेक्ष्य में उनका मूल्यांकन ठीक से नहीं कर पाएंगे। वो भक्ति की बात करते हैं तो उस अलौकिक सत्ता, उस आराध्य के प्रति
अपने समर्पण को, और मनुष्य को ये बोध कराते हैं जो संतों ने कराया, न निर्गुण न सगुण, ईश्वर एक है। चंडी चरित का पहला ही छंद उनका अगर हम याद करें, जिसमें उन्होंने अनादि अनंत अपार अलेख आदि आदि की बात करके ये कहा कि भाई ये निर्गुण क्या और सगुण क्या, जिसका मध्यकाल में हम देख सकते हैं, चाहे वो भ्रमर गीत प्रसंग के माध्यम से हो या संत काव्य सूफी काव्य और इधर राम भक्ति और कृष्ण भक्ति काव्य, इनके बीच में सगुण और निर्गुण में जो एक संघर्ष चलता रहा, उनसे अलग हटकर, ऊपर हटकर गुरु गोविंद सिंह ने एक ही सत्ता है, इस एकात्मवाद, इस एक सत्ता की महत्ता को रेखांकित करते हुए तभी उन्होंने लिखा भी कि आदि अपार अलेख अनंत अकाल अभेख अलख अनासा। देखिए कितने विशेषण गिनवा दिए जो संत काव्य के कबीर आदि संतों ने इसी तरफ संकेत किया। आदि अपार अलेख अनंत अकाल अभेख अलख अनासा, कै शिव शक्ति दये श्रुति चार, रजोतम सत्य तिहु पुरवासा। तीनों लोगों में सत रज तम ये जो गुण है कि उसी सत्ता की देन है। सात्विकता, सात्विक गुण, राजसी गुण और तामसी गुण। ये शरीर जो है मनुष्य मानव शरीर, इसमें ये तीनों तत्व विद्यमान है। जिस तत्व का प्राधान्य होता है मनुष्य की वृत्ति और प्रवृत्ति उसी तरह की होने लगती है। जब तमस प्रधान होता है तो असुरी प्रवृत्तियां, उनका प्राधान्य होने लगता है। जब भोग विलास प्रधान होता है तो राजसी प्रवृत्ति का प्राधान्य होने लगता है। जब संत वृत्ति का प्राधान्य होता है तो सतोगुण का प्राधान्य होने लगता है। इसलिए वो जो शिव शक्ति, शिव के यहाँ शक्ति बनकर बैठी है, जगत माता जगदम्बे पार्वती चंडी, ये उसी का सृजन है। इस संसार को बनाया भवानी, भव को लेकर आने वाली। भव माने संसार, मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरी सोए। द्योस निशा, द्योस दिन और निशा रात्रि, ये दिनों रात किसने बनाया? उसी ने बनाया। द्योस निशा शशि सूर्य के दीप, चंद्रमा और सूर्य रूपी दीपक किसने जलाए? उसी ने जलाए। ये ऐसे दीपक जिसमें न किसी तेल की न किसी बाती की जरूरत, स्थायी दीपक है और पूरी सृष्टि को आलोकित करते हैं। तो कितनी बड़ी शक्ति है वो, जिसने इतने बड़े, इतने विराट, इतने शाश्वत दीपक जला दिए। सुसृष्टि रची पंच तत्व प्रकाशा, और ये जो सृष्टि का सृजन किया 5 तत्वों से मिलाकर उसी ने किया। किसने? जिसका न कोई आदि है न कोई अंत है, ना वो अपार है, वो अलेख है, वो अकाल है, वो अभेक है, वो अलख है जिसे देख नहीं सकते, और जिसका कोई अंत नहीं होता, अनासा, नष्ट नहीं होती। बैर बड़ाई लड़ाई सुरासुर, आप ही बैठा तेक तमाशा। ये सुर और असुर कभी कभी हमारे सबके मन में आता है ना, कि भगवान ने दैत्य क्यों बना दिए, भगवान ने ये रोग, ये बीमारियां, ये आपदाएं क्यों बना दी। तो ईश्वर ने तो सब कुछ बनाया उचित अनुचित के बोध के लिए, ग्राह्य और त्याज्य के बोध के लिए, मूल्य और अमूल्य के बोध के लिए। अब निर्णय हमारा है, चयन हमारा है। हम जिस वर्तमान स्थिति का सामना कर रहे हैं ये हमारे कुकृत्यों का फल है जो पूरी सृष्टि भोग रही है। और होता है, दैत्य करते हैं और देवता भुगतते। जब तक देव प्रकृति और प्रवृत्ति प्रबल नहीं होगी, इन दैत्यों की इस प्रवृत्ति पर हावी नहीं होगी, इसे पराजित नहीं करेगी, हमें जूझना होगा। हर 100 साल बाद, लगभग 100 साल बाद इस तरह की महामारी का, इस तरह की प्राकृतिक आपदाओं का सामना हमें करना पड़ रहा है। ये जो अतिक्रमण है ईश्वर के क्षेत्र में, जिसको हम एनक्रोचमेंट कहते हैं, गुरु गोविंद सिंह ने उस आतताई सत्ता और शक्तियों की ओर संकेत किया कि उन्होंने हमारे क्षेत्र में अतिक्रमण कर लिया है, कब्जा कर लिया है। उनसे मुक्ति चाहिए तो एकत्रित होना पड़ेगा। इस जातीय बोध को मनोमस्तिष्क में धारण करके अपने को
संघर्ष के लिए तैयार करना पड़ेगा। ये आजादी का बीज है जो गुरु गोविंद सिंह ने डाला था, और उसी का प्रतिफल 1947 में 1857 की क्रांति के बाद धीरे 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 वह बीज जो वपन किया था बीज का, वह पल्लवित पुष्पित होता हुआ फलित हुआ। तो जो बात भूषण की कविता में, सूदन की कविता में, रीतिकाल के वीर काव्य के परिप्रेक्ष्य में हम देखें, या दरबाराश्रित कवियों द्वारा राजाओं की प्रशस्ति के उस रूप में हम देखें, कहीं कहीं प्रशस्ति जो है वह अतिशयोक्तिपूर्ण लगती है, लेकिन उसका एक प्रयोजन है, उसका एक उद्देश्य है। अरे राजा की प्रशंसा करके, उसे प्रसन्न करके, जरूरत पड़े तो कुछ अधिक उसे देवराज इंद्र से भी सुंदर बताकर, अगर राजा से हम और अधिक दान करवा सकते हैं, खुश होता है तो क्या करता है? हाथी दान में, घोड़े दान में, गांव दान में, खेत दान में, घर दान में, अशरफियां दान में। यही तो उद्देश्य है कि राजा के यहां से धन निकले, संपदा निकले और गरीबों में, जरूरतमंदों में वो पहुंचे। ये रीतिकाल के कवियों ने किया। गुरु गोविंद सिंह ने इसे दूसरी तरीके से किया, एकत्रित किया, आह्वान किया और बताया कि आजादी चाहिए, देश चाहिए, तो ये करना पड़ेगा। तो ये गुरु गोविंद सिंह की समस्त रचनाओं का कथ्य और अभिव्यक्ति कौशल, इसको जब हम देखते हैं तो हम देख सकते हैं कि रीतिकाल के परिप्रेक्ष्य में गुरु गोविंद सिंह अपनी कविता की सार्थकता को हमारे समक्ष प्रस्तुत करते हैं। इसलिए उनकी जो बहुभाषा, उनका जो ज्ञान है, चाहे वो फारसी हो, चाहे वो ब्रजभाषा हो। फारसी तो हम जानते हैं कि मध्यकाल की एक व्यवस्था थी, क्योंकि मध्यकालीन समाज और साहित्य की, प्रशासन की भाषा फारसी थी। जैसे आजकल हम राजभाषा की बात करते हैं तो आज राजभाषा हिंदी है और सह राजभाषा अंग्रेजी है। उस जमाने में, मुगल काल में, समस्त प्रशासनिक कार्यों के निष्पादन की भाषा फारसी थी, पर्शियन। समस्त कार्य शिक्षा दीक्षा के, शासन प्रशासन के, वो फारसी में ही होते थे। बाद में अंग्रेज हम पर काबिज हुए तो इन सब कार्यों के निष्पादन की भाषा अंग्रेजी हो गई। अंग्रेजों ने अपनी भाषा को प्रोत्साहित किया। इसलिए गुरु गोविंद सिंह को फारसी सीखनी पड़ी। फारसी उन्होंने सीखी। ब्रजभाषा, क्योंकि पूरे उत्तर मध्यकाल में काव्य की भाषा थी, इसलिए ब्रजभाषा में उन्होंने ज्ञानार्जन किया, अभ्यास किया, कविता लेखन की। पंजाबी उनकी एक तरह से कह सकते हैं मातृभाषा थी। भले ही जन्म पटना में हुआ था, लेकिन उनका कार्यकाल तो पंजाब में था। तो गुरमुखी लिपि का बोध, पंजाबी भाषा का, इसलिए चंडीचरित में या उनके समग्र साहित्य में जो बाकी सारी रचनाएं, उसमें पंजाबी के शब्दों की का प्रचुर मात्रा में प्रयोग हुआ है। और ये रीतिकाल के कवियों में अनेक स्थलों पर देखा जा सकता है। इसका मतलब धीरे धीरे पंजाबी भाषा का प्रचलन उस युग में बढ़ने लगा था। और इसी प्रकार इन सब के साथ साथ गुरु गोविंद सिंह में एक जो संगठन शक्ति थी, जो रीतिकाल के समय में बहुत आवश्यक थी। सब बटे हुए थे ना, ये जो छोटे छोटे रजवाड़े थे, ये अपनी अपनी सत्ता बचाने में, अपनी अपनी खाल बचाने में लगे हुए थे। पड़ोसी के घर में क्या हो रहा है, दूसरे राज्य में क्या हो रहा है, इसकी चिंता नहीं थी। अपने पुरानी भारतीय जो ऐतिहासिक पौराणिक कथाएं हैं, कहानियां हैं, उनमें देखा भी है कि राजा महाराजा ये सोचते थे कि भाई मेरा राज्य सुरक्षित रहे, मैं दूसरे की लड़ाई में क्यों शामिल हूं। चाहे वो रामायण हो, महाभारत हो, कृष्ण आदि से जुड़ी हुई कथाएं हो, उनमें हम देख सकते हैं। गुरु गोविंद सिंह ने उन्हें एक स्थल पर आने का आह्वान किया। ये आजादी का की जो आधारशिला तैयार हुई, वो इस युग में हुई। तो संवत
1723 में गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ और संभवतः 1765 के आसपास उनका निधन हुआ। वो दशम ग्रंथ के माध्यम से अपनी समस्त रचनाओं के द्वारा जो संदेश देते हैं, जिस उद्देश्य से उनका सृजन करते हैं, वो रीतिकाल पर जो आक्षेप लगते हैं, जो आरोप लगते हैं कि वो घोर श्रृंगार का युग था, वो चाटुकारिता का युग था, वो अवायवी कविता का युग था, ये सब सुनियोजित षड्यंत्र थे। आधुनिक काल को प्रतिष्ठित करने, प्रतिपादित करने के लिए समालोचकों ने रीतिकाल की कविता के साथ जो न्याय करना चाहिए था वो नहीं किया। चाहे वो आचार्य शुक्ल की भी बात करें, उन्होंने रीति मुक्त कविता के घनानंद और इतर कवियों को फुटकर खाते का कवि बता दिया। अरे 5 बड़े कवि घनानंद, बोधा, आलम, ठाकुर, द्विजदेव, पांचों की ग्रंथावलियां बाद में प्रकाशित हुई, तो जिनके साहित्य को हमने समग्रतः देखा ही नहीं, हमारे सामने आया ही नहीं। हमने 2 छंदों के आधार पर किसी को श्रृंगारी कवि कह दिया, हमने किसी को फुटकर खाते का कवि कह दिया, ऐसा नहीं। शुक्ल जी का प्रदेय स्तुत्य है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन बहुत सी मान्यताएं बाद में शोध आदि से, रचनाओं के संकलन संपादन से बदली। गुरु गोविंद सिंह के प्रदेय की तरफ ध्यान क्यों नहीं गया इतिहासकारों का, समालोचकों का? क्योंकि उस समय तक गुरु गोविंद सिंह के प्रदेय को उस दृष्टि से देखा ही नहीं गया। अब जब शोध हुई, संपादन हुआ, रचनाएं प्रकाश में आई, देश भर में उन पर काम हुआ, जीवन मूल्यों की दृष्टि से, मानव मूल्यों की दृष्टि से, साहित्यिक प्रवृत्तियों की दृष्टि से, भाषाई सौंदर्य की दृष्टि से, तब पता लगा कि ये कवि कितने विराट और कितने महान कवि थे। तो इस तरह गुरु तेग बहादुर की गुणधर्मिता को आत्मसात किया, पिता की, माता गुजरी की जो शौर्य है, जो पराक्रम है, उसको आत्मसात किया, और पाटलिपुत्र पटना में प्रारंभिक शिक्षा जो अर्जित की, वहीं रहकर हिंदी भाषा सीखी, पूर्वी हिंदी विशेष रूप से। मां से गुरुमुखी लिपि सीखी। कहते हैं कि पहली शिक्षिका तो मां ही होती है, और जितनी सहजता से मां भाषा सिखाती है, जो पहला संवाद होता है बच्चे का मां की गोद में, आंगिक चेष्टाओं से, मुख मुद्राओं से, वो मां से ही होता है। तो गुरुमुखी सीखी, पंजाबी का और फारसी का विधिवत अध्ययन किया। एक साहिब चंद ग्रंथी थे, उनसे पंजाबी भाषा सीखी, और पीर मोहम्मद थे, उनसे फारसी सीखी। तो अध्ययनशीलता रीतिकाल के कवियों में खूब है। इन्होंने पुरा ग्रंथों का, संस्कृत ग्रंथों का, काव्य शास्त्रीय ग्रंथों का, वेदों का, पुराणों का, उपनिषदों का, धर्म ग्रंथों का खूब गहन अध्ययन किया। ये इनकी अध्ययनशीलता को दिखाता है। और दूसरी तरफ चुनौती क्या थी? औरंगजेब की धर्मांधता, उसका आतंक, हिंदुओं का त्रस्त भाव से, भयभीत भाव से जीवन यापन। तब ऐसे में एक लोक नायक की तरह, एक तलवार के धनी और कलम के धनी संत और योद्धा की तरह गुरु गोविंद सिंह हमारे सामने आए। इसलिए उन्होंने युद्ध भाव को और सैनिक संगठन को, जिसकी रीतिकाल में बहुत जरूरत थी, एक भयभीत समाज को अवलंब चाहिए था, आश्रय चाहिए था, कोई वरद हस्त चाहिए था। उस रीतिकाल में जब मुगल काल और अंग्रेजों के आगमन का संधि काल हो रहा था, तब खालसा पंथ की स्थापना का निर्णय, और ये जो खालसा है ये खालिस से, खालिस माने विशुद्ध, तो एक ऐसा धर्म जो निष्पाप हो, निष्कलंक हो, जो शुद्ध हो, निखालिस हो, उस धर्म की स्थापना, जिसमें अलग अलग जातियां, उपजातियां, समुदाय, संप्रदाय, ये सब एक साथ आए और एक आस्था और एक विश्वास के साथ एक ध्वज के नीचे एकत्रित हों, एक लिंग भेद ना हो, भाषा भेद ना हो, राज्य भेद ना हो, जाति भेद ना हो,
और संकल्प शक्ति हो, इच्छा शक्ति हो कि देश के लिए मर मिटना है, तैयार होना है, आजाद कराना है। ये संगठन शक्ति गुरु गोविंद सिंह ने रीतिकाल में पैदा की। इसलिए जो दरबारी विलासिता थी, भोग आदि था, अत्याचार था, अतिक्रमण था, कला प्रियता थी, इन सब के विरुद्ध उन्होंने एक संगठन खड़ा कर दिया। 52 कवियों को उन्होंने अपने दरबार में तैयार किया। ऐसे खालसा पंथ की स्थापना के विषय में गुरु गोविंद सिंह के जो सेनापति थे उन्होंने ही लिखा, कल के करणहार निरंकार कलाधार, जगत के उद्धार वे गोविंद सिंह आयो। जगत के उद्धार हेतु गोविंद सिंह का जन्म हुआ है, गुरु गोविंद सिंह का। असुर सिंधारिबे को, दुर्जन को मारिबे को, संकट निवारिबे को खालसा बनायो। ये खालसा पंथ क्यों बनाया? ये देश पर जो, भारतीय समाज पर जो संकट आ गया है, इस संकट से उद्धार करने, इससे इसको बाहर निकालने के लिए इस पंथ की स्थापना हुई। इस तरह हम देख सकते हैं कि एक विशेष दरबार तैयार किया और उन्होंने गुरु परंपरा को दशम ग्रंथ के बाद दशम गुरु के रूप में जब उनकी स्वीकृति हुई, प्रतिष्ठा हुई, तो उन्होंने देखा कि कुछ कुछ गद्दी को लेकर थोड़ा मतभेद, परस्पर विरोध, विद्रोह खड़ा हो रहा है। तब उन्होंने उसे वहीं विराम देने का भी निर्णय लिया और गुरु परंपरा को विराम देते हुए सिखों की जो पवित्र वाणी थी, वाणी ग्रंथ है जो, जिसको पूरी दुनिया गुरु ग्रंथ साहब के रूप में पूजती है, मान्यता देती है, उसी को गुरु मानते हैं, उसको गुरुपद के रूप में प्रतिष्ठित किया। ये गुरु गोविंद सिंह का ही दृष्टिकोण था, दूरदृष्टि थी। और उन्होंने गुरु ग्रंथ साहब को सर्वश्रेष्ठ गुरु के रूप में आसन पर बैठाया और कहा कि आज से यही गुरु हैं और इन्हीं की उपासना करनी है। तो ये जो बिखराव आने जा रहा था, विरोध और विद्रोह की स्थिति दिखाई दे रही थी, उसको वहीं विराम दिया। ये भी दूरदृष्टि का द्योतक था। इस तरह एक सेनानी के रूप में, जहां तलवार की उठाने की बात आई, योद्धा के रूप में, साहित्यकार के रूप में, संत के रूप में, सच्चे धर्म रक्षक और सुधारक और प्रचारक के रूप में गुरु गोविंद सिंह ने अपनी एक विशिष्ट जगह, एक पहचान बनाई। ऐसे में जो मध्यकाल के विशेष रूप से, हालांकि न केवल मध्यकाल, हमारे यहाँ तो संस्कृत साहित्य में आदिकाल में जो लोक नायक के रूप में राम और कृष्ण, जिन्हें हम देखते हैं, विश्व में जिनकी पूजा उपासना और उनका अनुसरण होता है, उस राम और कृष्ण को केंद्र में रखकर ग्रंथ लिखे, बृहद ग्रंथ लिखे। ये भक्तिपरक जो रचना सृजन था उनका, ये स्तुत्य है। आज भी गुरु गोविंद सिंह की जो काव्य कला है, उनकी जो सहृदयता है, उनकी जो साहित्यिक अभिरुचि है, वो विलक्षण है। इसलिए लोक रंजक और लोक रक्षक दोनों रूप राम और कृष्ण के उनकी रचनाओं में हमें दिखाई देते हैं। उन्होंने भक्ति, प्रेम, श्रृंगार, सौंदर्य, इन सबको केंद्र में रखकर, क्योंकि ये रीतिकाल की कविता और साहित्य और साहित्यकार की मुख्य अभिरुचि के क्षेत्र भी थे, प्रवृत्तियां भी थी, उन सबको गुरु गोविंद सिंह की रचनाओं में हम देख सकते हैं। बहुत से जो वीर रूपक थे, वीरता के रूपक थे, उन्हें भक्ति के साथ सम्मिलित करके उन्होंने प्रयुक्त किया। उनकी जो सृजनशीलता है, उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से अगर एक सौम्य संपन्न व्यक्तित्व ईश्वर का प्रस्तुत किया, राम और कृष्ण का, जो बहुत ही मोहक हैं, आकर्षक हैं और भक्तवत्सल हैं और लोकरंजक हैं,
लीलाएं करने वाले लीला पुरुषोत्तम भी हैं। उसी राम और कृष्ण को आवश्यकता पड़ने पर लोक रक्षक बनाकर उनके प्रचंड रूप को भी चित्रित किया। तो जहां भक्तिकाल की कविता में भी हम देख सकते हैं, जो कृष्ण और राम भक्त कविता है, चाहे वो रामचरितमानस की बात करें, हम सेनापति के राम काव्य की बात करें, प्राणनाथ के राम काव्य की बात करें, या अन्य कवियों के बहुत सारे राम भक्ति और कृष्ण भक्ति में अष्टछाप और अन्य कवियों की बात करें, उन सब में हम देख सकते हैं कि लोक रक्षक लोक रंजक रूप जो हमें इन दो लोक नायकों के मिलते हैं, उन सब का बहुत ही सुंदर समायोजन गुरु गोविंद सिंह ने अपने ग्रंथों में, जो भक्ति परक ग्रंथ हैं, लेकिन उनकी जो प्रतीकात्मकता है वो बहुत समकालीन समयुगीन प्रतीकात्मकता है, वो महत्वपूर्ण है। गुरु गोविंद सिंह ने भक्ति और वीरता का समन्वय करते हुए हमारे न जाने कितने पुरा ग्रंथों का अध्ययन किया, पुराणों का, वेदों का, उपनिषदों का, रामायण महाभारत आदि ग्रंथों का, वहां से जो भी उन्हें प्रसंग मिले, प्रेरक प्रसंग मिले, प्रेरक चरित्र मिले, उनको उन्होंने चुन लिया। जो अवतार मिले, विष्णु अवतार, विष्णु के बहुत सारे अवतार हैं, उन सबको उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से हमारे समक्ष पुनर्आख्यायित किया, उनका पुनर्आख्यान किया। तो ये जो पुराख्यान परंपरा रीतिकाल की थी, रीतिकाल के कवियों ने, बहुत से कवियों ने, बिहारी आदि कवियों ने, जो श्रृंगार के रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त कवि हैं, रीति इतर कवि हैं, सबकी कविता में इस प्रकार के जो आख्यानक काव्य हैं, वो प्रबंध काव्य भी हैं, मुक्तक काव्य भी हैं, उनको हम देख सकते हैं, जिसमें लोकहित, जनहित, परहित, समाज हित, राष्ट्र हित, ये सर्वोपरि रहा है। एक आदर्श स्थापित करना उनका उद्देश्य था। इसलिए गुरु गोविंद सिंह ने फारसी के माध्यम से भी सृजन किया। उनके द्वारा लिखे हुए कुछ शेर आदि भी मिलते हैं। उन्होंने ब्रजभाषा में भी खूब लिखा। एक बड़ी प्रसिद्ध रचना जपूजी महाराज, जिसे जाप साहब भी कहते हैं, उसमें आराध्य के निर्गुण और सगुण दोनों रूपों को बखूबी वर्णित किया, बहुत सुंदर ढंग से वर्णित किया। और अकाल स्तुति, जिसकी चर्चा अभी मैंने की, पहली चंडी चरित में उन्होंने आदि अपार अलेख अनंत अकाल अभेक अलख अनासा, ये सवैया एक बड़ा सुंदर। विचित्र नाटक, जिसमें अपने पूर्व जन्म की कथा और अपने वर्तमान जीवन का उद्देश्य, उसे वो व्याख्यायित करते हैं। विचित्र नाटक एक बड़ी विलक्षण रचना है। उसमें वो ब्रह्मावतार और रुद्रावतार की कथा को भी विस्तार से वर्णित करते हैं। 24 अवतार जो विष्णु जी के हैं, उनका भी वर्णन उन्होंने 24 अवतार नामक रचना में किया है, जिसे विचित्र नाटक में संकलित भी किया गया। चंडी चरित जो दुर्गा सप्तशती का भावानुवाद है, 233 छंद है, वहां 700 छंद है, लेकिन उसका जो सार है वो उन्होंने ग्रहण किया और अपने रीतिकालीन प्रयोजन विशेष को केंद्र में रखकर इस रचना का निर्माण किया। चंडी दी वार दुर्गा सप्तशती का ही एक वीर काव्य परंपरा के अंतर्गत रूपांतरण है। ज्ञान प्रबोध उनकी बड़ी प्रसिद्ध रचना है, जहां ईश्वर की शक्ति का, सर्वव्यापकता का, उनके निराकार रूप का, उनकी नश्वरता का, इन सब का बड़े विस्तार से वर्णन किया। और गुरु गोविंद सिंह ये व्रत आदि, तीर्थ आदि, इसके बहुत पक्षधर नहीं थे, इसलिए संतों की तरह ये इसको आडंबर के रूप में उन्होंने देखा, लेकिन भक्ति भावना अगाध थी, अटूट विश्वास था, इसलिए उन्होंने ये जो आडंबर है उनका तिरस्कार किया, खंडन किया। शब्द हजारा नाम की रचना, जिसमें सत्य और धर्म की प्रतिष्ठा प्रतिपादन किया, कुछ सवैये भी मुक्त रूप से उनके मिलते हैं।
राम अवतार, कृष्ण अवतार जैसी रचनाएं भी उनकी मिलती हैं। शास्त्र नामा यानी जिसको हम शस्त्र नाम माला के नाम से जानते हैं, उसमें उनकी शास्त्रज्ञता का भी बोध होता है। जो प्रचलित हमारे पारंपरिक शास्त्र हैं उन सब का भी गहन अध्ययन, गंभीर अध्ययन वो करते हैं। चरित्रोपाख्यान में बहुत से प्रेमाख्यानों की चर्चा भी वो करते हैं, जो रीतिकाल के संदर्भ में, जिनको हम देख सकते हैं, क्योंकि रीतिकाल में ये जो चरित्र वर्णन है इसका प्राधान्य हमें मिलता है। बहुत से फुटकर कवित्त सवैये आदि उनके हम देख सकते हैं। जफरनामा और हिकायतनामा जैसी फारसी की रचनाएं भी उनके नाम से हमें मिलती हैं। तो गेयता के साथ, रूपकों के साथ, बिंबों के साथ, प्रतीकों के साथ, मिथकों के साथ, इन सब के साथ ये पूरी रीतिकालीन कविता की अभिव्यक्ति कौशल की विशेषताएं हैं। दरबार में 52 कवियों को स्थान दिया। उन सबके नाम उल्लेख की तो आवश्यकता नहीं है, लेकिन वो कवियों के नाम हमें मिलते हैं। उदय राय, अणी राय, अमृत राय, अल्लू, नानू, निश्चल दास, निहाल चंद, नंदराम, नंदलाल, पिंडी दास, बहुत से। तो 52 कवियों का ये संगठन शक्ति का द्योतक था, जो रीतिकाल में बहुत जरूरत थी। इस तरह पूरे उत्तर भारत में राष्ट्रीय भावना का प्रसार, जातीय चेतना का बोध गुरु गोविंद सिंह ने कराया। और जिन सिख धर्म के 5 प्रतीकों की बात हम करते हैं, जिन्हें 5 ककार कहते हैं, केश, कंगा, कच्छा, कड़ा, कृपाण आदि, उसका मूल मंत्र गुरु गोविंद सिंह ने दिया। उसके मूल में जो प्रेरणा थी वो हम सब जानते हैं। एक सिख का संकल्प क्या है, धर्म क्या है, पहचान क्या है, उसके प्रतीक क्या है, उसकी स्थापना भी की। मुगल शासकों की सांप्रदायिक जो कट्टर नीतियां थी, उनके विरुद्ध जो एक परंपरा रीतिकाल में वीर कवियों और काव्य की चलती है, उन सब के परिप्रेक्ष्य में गुरु गोविंद सिंह ने वो सब कर दिखाया अपनी रचनाओं के माध्यम से, अपने जीवन, व्यक्तित्व और कृतित्व के माध्यम से, जो रीतिकाल को एक अलग पहचान देता है। रीतिकाल पर लगे हुए जो आक्षेप आरोप है, उनका उत्तर बनता है। उन्होंने युद्ध को मानवीयता की रक्षा का उद्देश्य बताया। इसलिए मानवता और मानवीयता, मानव मूल्य, भारतीय परंपराओं के जो मूल्य हैं, उनकी रक्षा के लिए यदि खड़ग उठाना पड़े, यदि शस्त्र उठाना पड़े, यदि तलवार उठानी पड़े, तो उसके लिए सदा सर्वदा प्रस्तुत रहने का संकेत वो रीतकाल की कविता में देते हैं। खगखंड विहंड खलदल खंड, अतिखंड भंड वरबंड, भुजदंड अखंड तेज प्रचंड, ज्योति अमंड भान प्रभम। एक सच्चा भारतीय, एक योद्धा क्या होता है, एक भक्त क्या होता है, ये उन्होंने आदर्श हमारे सामने स्थापित किए, प्रस्तुत किए। बहुत से आलोचकों ने, चिंतकों ने, विचारकों ने उसे एक अद्भुत प्रतिभा का, उन्हें एक अद्भुत प्रतिभा का धनी व्यक्तित्व माना। उसमें भी सबसे बड़ी बात यह कि शक्तिशाली सम्राट होने के साथ साथ ईश्वर के प्रति एक अगाध आस्था, एक अखंड विश्वास, एक भगवत भक्ति का भाव, ईश्वर के प्रति एक प्रस्तुति उनके मन में थी। समाज के सुधार की सशक्त भावना जो संतों के पास थी, वो गुरु गोविंद सिंह के पास थी। इसलिए खालसा पंथ की स्थापना भी की, जिससे सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध ये पंथ काम करे। और वो काम कर रहा है, जिसकी चर्चा मैंने प्रारंभ में की। आज भी हम देख सकते हैं कि सिख समुदाय किस तरह समाज के प्रति अलग अलग क्षेत्रों में धन, मन और तन तीनों से समर्पित है। गुरु गोविंद सिंह ने अपने 4 पुत्रों की बलि राष्ट्रहित के लिए की, चढ़ाई। हंसकर, प्रसन्न होकर, ये कोई पिता नहीं कर सकता, लेकिन उन्होंने भारतीय वीर पुत्रों को इस देश की रक्षा के लिए अर्पित कर दिया। इन पुत्रन के शीश पर पैबार दिए सुत चार, चार मुए तो क्या हुआ जीवित कई हजार। ये कौन विलक्षण व्यक्तित्व है जो 4 पुत्रों की बलि देता है देश के लिए, राष्ट्र के लिए,
और जो भारतवासी हैं उन्हें कहता है कि 4 पुत्र मेरे चले गए, कोई बात नहीं, ये कई हजार पुत्र हैं मेरे जो इस देश की रक्षा और आजादी के लिए न्यौछावर होने को तैयार हैं। ऐसे मानवतावादी संत, प्रेरक, योद्धा, ये गुरु गोविंद सिंह का व्यक्तित्व है। शरणागत की रक्षा सिख धर्म का मुख्य लक्ष्य है। इसीलिए इन गुरुद्वारों में जो कार सेवा है, बड़े बड़े पूंजीपति, अरबों खरबों पति वहां आकर हमारी जूते और चप्पल इनको अपने हाथों से उठाकर अंदर रखते हैं, उनकी सफाई करते हैं। ये जो अहंकार है, ये जो दर्प है, ये जो घमंड है, जिसके कारण आज हम इन संकटों का सामना कर रहे हैं, हम उस ईश्वरीय सत्ता को चुनौती दे रहे हैं, हम मानव कॉलोन बनाकर अपने को खुदा समझने लगे हैं, उन सब की तरफ सिख समुदाय ने, सिख धर्म ने हमें प्रेरित किया और बताया कि उस ईश्वरीय सत्ता के सामने पानी केरा बुदबुदा आसमान उसकी जात, कबीर कहते हैं। तो शरण में जो भी आ जाए, आपने देखा कि बहुत सारे गुरुद्वारों में डॉक्टरों को, नर्सों को, स्वास्थ्य सेवियों को, और जिनको कहीं आश्रय नहीं है, जिनके पास चिकित्सा के लिए धन नहीं है, साधन नहीं है, चाहे वो राधा स्वामी आश्रय स्थल हो, चाहे वो दूसरे गुरुद्वारे हों, उनमें तो सिख समुदाय में भी वैविध्य है, अलग अलग तरह के मत हैं, लेकिन सब में सेवा धर्म, राष्ट्र सेवा, समाज सेवा ये प्रचुर मात्रा में मिलती है। ये वही गुरु गोविंद सिंह हैं जो चंडी चरित में क्या कहते हैं, बरदे ही सेवा नित मोहि है, शुभ कर्मन ते कब हो न टरो। ये रीतिकाल का कवि उस महाशक्ति से, चंडी से, दुर्गा से जो पार्वती बनकर बैठी हैं, वरदे ही शिवा, हे जगत माता मुझे वो वर दे, मोह ही है ऐसा वरदान, शुभ कर्मन ते कब हो न टरो, कि जीवन पर्यंत शुभ कर्मों से कभी विचलित ना हो, कभी मैं टलूं नहीं, न डरो अरिसों, और अगर देश के लिए लड़ना पड़े, युद्ध में जाना पड़े, तो शत्रु से कभी भयभीत ना हो, निडर होकर इस देश के लिए, इस धरती के लिए, न डरो अरिसों जब जाई लड़ो, जब भी युद्ध के मैदान में जाकर लड़ूं तो निडर होकर, निश्चय कर ही अपनी जीत करूं, और युद्ध के मैदान में जाऊं तो जीत कर ही लौटूं, पराजित होकर लौटना नहीं चाहता मैं। सिख हूं अपने, सिख आपने ही मन को, सिख हो सीख आपने ही मन को, और अपने मन को ये सीख भी देना चाहता हूं, ये लालच है गुण तो उचरो, इसी लालच में मैं तेरे गुणों का बखान, तेरी जय जयकार, तेरी भक्ति, तेरी आराधना बार बार करता हूं। जब आयु की अवधि निदान पड़े, जब मेरा अंतिम समय आए, मेरी आयु की अवधि समाप्त होने लगे, तो अंत ही रण में तब जूझी मरो। तो कामना क्या है कि अंत में युद्ध के मैदान में जूझते जूझते ही प्राण त्याग दूं, देश के लिए मरूं। तो ये जो सिख समुदाय का जो मूल मंत्र है, मूल भाव है, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, चिड़ियन ते मैं बाज तोड़ाऊं, तबे गुरु गोविंद सिंह नाम कहाऊं, ये गुरु गोविंद सिंह का जो धर्म और दर्शन है ये विलक्षण है। और रीतकाल का प्रभाव, हम कहते हैं कि जैसा युग होता है, 2 तरह की बातें हैं, एक तो युग को कवि प्रभावित करता है, और कहीं कहीं युग कवि को भी प्रभावित करता है। तो रीतकाल के कवि थे गुरु गोविंद सिंह, उनकी कविताओं में कथ्य और अभिव्यक्ति दोनों में रीतिकाल प्रतिबिंबित तो होता है। भाषा रीतिकाल की है, ब्रज है, और शैली जो कविता आदि, छंद आदि हैं, अलंकार आदि हैं, बिंब हैं, प्रतीक हैं, मिथक हैं। याद कीजिए गुरु गोविंद सिंह की चंडी चरित का वो छंद, जहां रीतिकाल का कवि जब नायिका का वर्णन करता है तो कितने उपमान जुटाता है, जिसके लिए बोधा ने काशी कलीनो मीन मृग खंजन ठाकुर ने। तो यहां चंडी का जब वर्णन करते हैं, जगत माता है, लेकिन उसके रूप का, सौंदर्य का चित्रण
कवि गुरु गोविंद सिंह जब करते हैं शुंभ ने शुंभ प्रसंग में, कंचन सोतन खंजन सोद्रग कंजन की उपमा सकुची है। कंचन सोतन खंजन सोद्रग कंजन की उपमा सकुची है। लेकर तार सुधाकर में मधुमूरत सी अंग अंग रची है। आनन की सरिको ससी नाहिन और कछु उपमा न बची है। श्रृंग सुमेर के चंडी विराजत मानो सिंहासन बैठी शची है। मानो सिंहासन पर शची बैठी है, इंद्राणी बैठी है। भगवान ने अमृत अपने हाथ में लेकर ऐसी मूर्त रची है। और उपमान कंचन सोतन खंजन सोद्रग कंजन की उपमा सकुची है। आनन की सरिको ससी नाहिन और कछु उपमा न बची है। ये रीतकाल का प्रभाव है। और सूफी काव्य का प्रभाव, सूफी काव्य परंपरा भी रीतिकाल के अंत तक दिखाई देती है। नूर मोहम्मद, जिसकी चर्चा मैंने अभी की, और बहुत से कवि हैं। किसी काज को दैत एक आयो होती ठाई, निरख रूप बर चंडी को गिरो मूर्छा खाई। एक दैत्य वहां किसी काम से आया और चंडी के विलक्षण रूप और सौंदर्य को देखकर वहीं मूर्छित होकर गिर गया। सूफी काव्य परंपरा में ये बाकायदा है कि नायक नायिका के विलक्षण और अरूप सौंदर्य को देखकर मूर्छित होकर गिर जाता है। और चंडी के रूप वर्णन को फिर से गुरु गोविंद सिंह कैसे चित्रित करते हैं? पूछता है दैत्य कि भाई मुझे उसके बारे में, उसके सौंदर्य के बारे में बताओ अपने दूत से। हरिसो मुख है हरती दुख है, अलके हर हार प्रभा हरनी है। देखिए उपमान देखिए, अति लोचन है हरिसे सर से, हरिसे भरुटे हरिसी भरुनी है। पुण्य के हरि से कर हा चलिबो, हरि पे हरि की हरनी तरुणी है। नित है कर में हरि पे हरि सो, हरि रूप किए हर की घरनी है। ये जो शब्द का चमत्कार है, एक ही शब्द के अलग अलग अर्थ हैं, उससे जो कविता में लालित्य आता है, जो सौंदर्य आता है, ये रीतिकाल की कविता की देन है। तो रीतिकालीन शिल्प, रीतिकालीन भाषाई लालित्य, एक अज्ञात कवि का बड़ा सुंदर छंद है। उसी तरह का हरिसो मुख है हरि की दुख है, गुरु गोविंद सिंह जब लिखते हैं तो मुझे स्मरण हुआ आया वो सारंग नैनी सारंग बहनी, ले चली सारंग सारंग को, हर हार आहार के बीच परी, चुचकारती सारंग सारंग को। जब इनका अर्थ समझेंगे ना तो आपको इसकी सुंदरता का बोध भी होगा। तो समय नहीं है इसलिए मैं उसको छोड़ रहा हूँ। लेकिन नक्षक वर्णन ये रीतिकाल की कविता का वैशिष्ट्य है। चंडी का भी नक्षक वर्णन किया है। मीन मुरझाने कंज खंजन खिसाने अली, फिरत दीवाने बन डोले नित जित तित ही। कीर ओ कपोत बिंब कोकला कलापी बन, लुटे फिटे फिरे मन चैन हूं न कित ही। दाढ़ी में दरक गयो पेख दस नान पाती, रूप ही की कांति जग फैली रही सित ही। ऐसी गुण आगर उजागर सुनागरी है, लीनो मन मेरो हरि नैन कोर चित्त ही। चंडी ने, दैत्य कहता है कि मेरे मन को चुरा लिया है, ऐसी विलक्षण सौंदर्य वाली, और कितने उपमान जुटा दिए एक के बाद एक। इस तरह हम देख सकते हैं कि रीतिकाल का जो शिल्प है, जिसमें भाषा, उस भाषा का लालित्य, शब्द चयन, तत्सम तद्भव शब्दावली, उर्दू अरबी फारसी का प्रभाव, पंजाबी की शब्दावली का समावेश, ये सब अलंकारिकता का वैविध्य, छंदों का सौंदर्य, सवैये में दुर्मिल 24 वर्णों का सवैया 8 सगन के साथ, मत गयंद 23 वर्णों का सवैया 7 भगन और अंत में 2 गुरु के साथ, सुंदरी 8 सगन 1 गुरु के साथ। इसी तरह कवित्त, सवैये, सोरठे, दोहे, तोटक, लवंगम, ये जो रीतिकाल के बहुत प्रचलित छंद थे उनका प्रयोग। और सबसे महत्वपूर्ण अप्रस्तुत विधान, एक वस्तु का दूसरी के साथ साम्य, उपमा उत्प्रेक्षा रूपक आदि के द्वारा। एक चित्र का दूसरे चित्र से साम्य, प्रतिवस्तु उपमा उदाहरण दृष्टांत आदि के द्वारा। ये रीतिकाल की भाषा सुंदरता का लालित्य और शिल्प का प्रभाव है। बिंबों के जो अद्भुत रूप है, चित्रात्मकता का गुण है, कल्पना की रचना धर्मिता है, इन सबको हम देख सकते हैं। प्रतिवस्तुपमा उदाहरण दृष्टांत आदि का सौंदर्य हम देख सकते हैं। और उपमान, ज्यो दर्जी जम मृत के शीश में, बागे अनेक कथा करी डाले। जैसे दर्जी रूपी यमराज, चंडी ने कैसे मार दिए दैत्य, जैसे ये दर्जी रूपी यमराज जब कपड़े काटता है तो रंग बिरंगी कतरने उसकी दुकान में इकट्ठी हो जाती हैं, लाल नीली हरी पीली काली।
तो जब दैत्यों को मारा तो काले काले केश, काले काले चमड़ी, सफेद सफेद दांत, लाल लाल खून, सफेद सफेद आंखें, ये सब रंग बिरंगे युद्ध के मैदान में बिखरे पड़े हैं। तो उपमान देखिए, ज्यो दर्जी जम, यमराज रूपी दर्जी मृत के शीश में बागे अनेक कथा करी डाले, अनेक कतरने कर डालता है। फिर दूसरा उदाहरण देखिए, ज्यो धुबिया सरिता तट जाई के लो पटको पट सात पछाड़ा। जैसे कोई धोबी नदी के तट पर जाकर कपड़े को लेकर पत्थर पर बार बार जोर जोर से मारता है, ऐसे चंडी ने दैत्यों को उठा उठाकर जमीन पर पटक पटक कर मारा। धोबी का दृष्टांत देखिए, दर्जी का दृष्टांत देखिए। मुग्गर लाई हलाई मनो, तरुकाची ने पेड़ के तूत गिराए। वो कैसे दैत्यों को मार मार के गिराया, जैसे कोई मुगदर लेकर पेड़ को जोर से हिलाता है तो ऊपर से शहतूत झड़ते हैं, ऐसा दृश्य। अब ये जो अद्भुत विलक्षण बिंब निर्मित करने की कला है, ये गुरु गोविंद सिंह के पास है। चंडी के बानन तेज प्रताप ते दैत जरे जैसे ईंट आवा पे। ये भट्टे पर ईंटें आग में जलती हैं, लाल हो जाती हैं, जिन्होंने देखा वो इसका अनुमान लगा सकते हैं। ऐसे चंडी के बाणों से जो दैत्य थे वो अग्नि निकलती थी और वो जल जल कर ऐसे गिर रहे थे जैसे भट्टे में लाल लाल ईंटें तपकर गिरती। मांस निहारी के गिद्ध रड़े, युद्ध के मैदान में चंडी ने, काली ने, शक्तियों ने मिलकर जब दैत्यों को मारा तो यहां वहां मांस आदि गिरा पड़ा था। मांस निहारी के गिद्ध, गिद्ध कैसे राड़ कर रहे थे, संघर्ष कर रहे थे, लड़ रहे थे मांस खाने को। चटसार पड़े जिमी बालक संथा, जैसे पाठशाला में छोटे छोटे बच्चे मिलकर पहाड़े पढ़ते हैं, पाठ पढ़ते हैं एक साथ सामूहिक स्वर में, ऐसे ये गिद्ध सामूहिक स्वर में चिल्ला रहे थे। जनु खेलन को सरिता तट जाई, चलावत हैं चिचली लड़का। छोटे छोटे बच्चे जिनकी झंड भी नहीं उतरती, वो जैसे नदी के तट पर जाकर एक दूसरे पर पानी फेंकते हैं, उछालते हैं, ऐसे रक्त की धारा चंडी के दैत्यों पर प्रहार करने से एक दूसरे पर उछल रही थी। ये जो कल्पना है, ये अद्भुत सृजनशील, ये जो क्रिएटिविटी जिसको हम कहते हैं, ये गुरु गोविंद सिंह के पास है और ये रीतिकाल का प्रभाव है। जनुकंचन मंदिर में जड़िया, जैसे सोने के मंदिर में किसी ने नगीने जड़ दिया, जड़ी लाल मनी जो बना रखिया, ऐसी अद्भुत अद्भुत परिकल्पनाएं कभी करता है। माना हूं सार की तार ले हाथ चलाई है साबुन के सबुनीगर। जैसे साबुन बनाने वाला बहुत बड़ी साबुन की एक बना देता है आधार, फिर उसमें एक तार से काट काट कर उसके टुकड़े करता है, ऐसे सबुनीगर की तरह चंडी ने दैत्यों को काट काट के फेंक दिया। अब ये परिकल्पना देखिए। इस तरह मुहावरे, लोकोक्तियां, सन्मुख देवी के भयो सलभ दीप अनुसार, जैसे शलभ पतंगा दिए के सामने जाता है और जलकर गिर जाता है, तो सलभ सन्मुख देवी के भयो शलभ दीप अनुसार। अब ये जो जिसको हम इडियोमेटिक यूज कहते हैं, मुहावरेदार प्रयोग, जिसको हम फ्रेज का, उक्तियों का, सूक्तियों का, लोकोक्तियों का प्रयोग कहते हैं, रीतिकाल की कविता में खूब है, रीति मुक्त कविता में भी भरे पड़े हैं। तो गुरु गोविंद सिंह को भी मन विषय, युद्ध विषय, कान प्रमाण, है ना, कान प्रमाण, प्रत्यंचा खींची, तुलसी ने भी प्रयोग किया। पौरुख गयो, कौतुक हेतु करी, काटो बड़ो पाप, ऐसे तमाम प्रयोग, ऐसी तमाम भाषा की सुंदरता और लालित्य के उपकरण, इन सब को गुरु गोविंद सिंह ने रीतकाल के कवियों से, रीतकाल की कविता से ग्रहण किया। उसका प्रभाव भी निश्चित रूप से आया। नक्षिक वर्णन, रूप वर्णन, और इन सब के साथ साथ कहीं कहीं अभिव्यक्ति कौशल के तमाम उन भाषाई उपकरणों का रचनात्मक उपयोग, ये हम देख सकते हैं कि गुरु गोविंद सिंह भक्त कवि थे, सिख समुदाय के 10वें गुरु थे, संत थे, तलवार के धनी थे, एक विलक्षण व्यक्तित्व के वीर और योद्धा के रूप में, राष्ट्रभक्त के रूप में, समाज सेवी के रूप में, ऐसे व्यक्तित्व को, उनके काव्य को हम प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं, क्योंकि वास्तव में उनके समग्र साहित्य का अभी जिस तरह से मूल्यांकन अपेक्षित है,
उसकी प्रतीक्षा है। और मैं समझता हूं कि हमारे शोधार्थियों को, विद्यार्थियों को इस ओर उन्मुख होना चाहिए, क्योंकि अभी बहुत सा मध्यकाल का साहित्य ऐसा है, सिखों में भी, सिख समुदाय में भी, सिख धर्म में भी बहुत से ऐसे रचनाकार कवि हैं जिन्होंने हिंदी के लिए बहुत बड़ा काम किया है। तो यहीं अपनी बात को